आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बस आप ज्यादा टाइम मत, एक साल आप अपना 100% दे दीजिए, फिर आपको लगने लगेगा कि हमारे अंदर भी कुछ है। बस कंटिन्यू आप एक करके एक साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप लगभग करोड़ों स्टूडेंट से आपको अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। बस एक साल आप ईमानदारी से, उसमें आप सब कुछ दिया जाएगा इनको पढ़ा, और जिस दिन आप एक साल ईमानदारी से अपने आप को दे दिए ना, फिर आप सोचने लगोगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमको क्वेश्चन बनाना है। अगर वो ऑप्शन से बनता है तो हमको ऑप्शन से बनाना है, अगर क्वेश्चन हमारा मल्टीपल से बनता है तो हमको मल्टीपल से बनाना है। अब हर क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट भी नहीं होता, कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको पूरा लगाना पड़ जाए, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपका एक लाइन में आंसर है। तो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि किसी क्वेश्चन को हम मल्टीपल से भी, अगर हम पूरा लगाना है, क्या होती है ना साम दाम दंड सब लगाना, कैसे भी एग्जाम में ये नहीं मतलब है कि आंसर कैसा है, अगर वहाँ पे आंसर सही है तो आपको नंबर मिलेगा, आप तुक्का लगा के लाए, किसी से देख के लिए कुछ भी किया, उससे मतलब नहीं। क्योंकि हम लोग एग्जाम देते हैं, हम सीजीएल क्वालिफाई है, लेकिन टाइपिंग से बाहर हो गए किसी कारणवश, क्योंकि टाइपिंग कभी किया नहीं, 1 महीने का टाइम मिला, उसमें टाइपिंग कर नहीं पाए, बाहर हो गए। तो ये यहाँ पे सीखना है। तो कल हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, आज फिर से वही पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जो कि ये लोग नए हैं तो अभी हम शुरू करते हैं। तो प्रतिशत से ही स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में या 7th 8th में प्रतिशत आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमें उस तरीके से यहाँ पे नहीं, हमें एक दूसरे तरीके से यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, हमको क्वेश्चन अगर हम वही सॉल्व करते जैसे आप 7th में पढ़े 8th में पढ़े उस तरीके से सॉल्व करते रहोगे तो फिर हम सॉल्व नहीं करते रहेंगे, फिर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते हैं, प्रति का मतलब होता है एक, क्या होता है, और शत का मतलब क्या होता है 100। जहां पे आपको प्रतिशत मिले वहां पे आप ये समझ जाओ कि हमको 100 जरूर मिलेगा। ठीक है, कल हमने बताया था कि पहले बेसिक वैल्यू बताई थी, बेसिक वैल्यू से फिर आप बड़ी फ्रैक्शंस को उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उनके माध्यम से आप कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन इजी से बना सकते हो। वो चीज आप बेसिक फ्रैक्शन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। बेसिक फ्रैक्शन नोट कर लीजिए, जैसे हमने बताया था कि आपको नोट किया, आप नोट करना। जैसे हमने बताया था कि 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%। भाई कोई चीज अपने आप में से मानकर ये अपने आप में 100%, कोई भी चीज होती है अपने आप में क्या होती है 100%। फिर जब उसको तोड़ते कोई भी चीज आप उठा लो वो अपने आप में हमेशा 100%। 1 का मतलब क्या होता है 100%। ऐसे आप अगर 1/2 को जब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 का कितना मतलब आ जाएगा 50%। ऐसे जब आप 1/3 को करोगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 33.33%। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये कौन सी वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं 33:1/3%। हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो वही निकलता है। तो इसको अब देखो इसका मतलब क्या हो गया 33/3%। अभी देखो जैसे आपको अभी क्वेश्चन में दे दिया गया कि जैसे कोई नंबर 33/3% ज्यादा है या कम है, तो आपको अगर ये वैल्यू बेसिक वैल्यू पता है तो आपको 100 से ना तो मल्टीप्लाई करना है ना तो डिवाइड करना है। वहां सिर्फ आपको वैल्यू बता, अभी हम उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना बताएंगे तो आप खुद अच्छे से उसको सीखो। जब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करके क्वेश्चन बनाने लगोगे ना फिर आप भूल जाओगे सब कुछ। फिर यही आप तरीका यूज करें। 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%। 1/4 इक्वल टू कितना होता है 25। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है 25%। कितना होता है 25%। 1/5 कितना होता है आपका 20%। कितना होता है 20%। ये सब नोट कर लीजिएगा। चलो इसको नोट करिए तो हम बताएं। अभी जब इनको हम आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाएंगे तब आप कहोगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। अब अगर उम्मीदवार नहीं होता है
योग्यता में से जो भी चीज है बाकी सेम चीज लोकल है। हाँ देखिएगा योग्यता में दो डिफरेंस है। नोट कर लिया भारत नारी को भारत नारी वहाँ पे होता है और यहाँ पे बच्चे देगा इस बार तो बाकी सकते हैं। तो देखिए भारत नारी अब आप लिखिए 1/6%, सॉरी 1/6, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%। इसको हम लिख सकते हैं 16:2/3%। ठीक है और नीचे ठीक है 1/7 आपका होता है 14.28%। 28 नहीं पढ़ा जाता है, फ्रैक्शन के बाद इसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। 28 इसको अलग अलग माना जाएगा 14.28, ऐसे 16.66 पढ़ोगे, 66 पढ़ोगे वो गलत माना जाएगा। ठीक है तो 14.28 इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। सर इंग्लिश में बोला करो इसे लिख होती है। ठीक है ये हो गया। फिर आप लिखिए 1/8, 1/8 आपका होता है 12.5%। इसको लिखते हैं हम 12 सही 1/2%। 1/9 आपका होता है 11.11%। इसको हम लिख सकते हैं 11:1/9%। चलो इसको नोट करिए। अभी आप सिर्फ नोट करते जाइए, फिर बाकी हम इसको अप्लाई करना भी सिखाएंगे आपको। अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है एकल प्रणाली जो राष्ट्रपति ने पढ़ा था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व नोट करिए। एकल चक्रवाली मत प्रणाली और आंशिक खुला मतदान होता है। देखो 1/10, आंशिक खुला मतदान जैसे राष्ट्रपति मुक्त मतदान होता है ना, 1/10 होता है 10%। खुला मतदान थोड़ा बहुत 1/11 आपका होता है 9.09%। इसको हम लिख सकते हैं 9:1/11%। 1/12 होता है 8.33%। अनुपातिक मतलब समझाना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 8:1/3%। ठीक है 1/13 होता है आपका 7.69%। ये राज तो इतना नोट करिए। तो जिस राज्य की जैसी जनसंख्या उसका उतना, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सीट कहाँ है जनसंख्या के जनसंख्या की दृष्टि से हो गया जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है ना, तो उसके सबसे ज्यादा यहाँ कितने मेंबर है। उसके बाद कहाँ है 1/15 महाराष्ट्र कितने 1/15 होता है आपका 6.66%। ठीक है जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था हमको 1/16 वो सही है। ठीक अब ये होता है आपका 6.25%। ठीक है और इसमें हो सकता है कि हमारी यूपी है। ठीक है यूपी में आपको 6 से 1/4%। ठीक है इसके लिए एक फार्मूला होता है। फिर आप आ जाओ 1/20। एक व्यक्ति ठीक है ये आपका होता है 5%। कितना होता है 5%। 1/25 आपका होता है 4%। ठीक है ठीक है अभी तक आप इसको नोट करते जाओ। अभी हम आपको जब बड़े फ्रैक्शंस को कैसे अप्लाई करना है वो आपको एक जो भी उम्मीदवार है वो इतने वोट पा जाए। जैसे मान लीजिए राजभवन में 2 सीट खाली है। ठीक है और 90 विधायक टोटल। ठीक है समझ रहे हैं तो ये फार्मूला क्या है टोटल एमएल हो गया ना। फार्मूला बताइए बस यहीं तक आपको ये चीजें समझने। ये बेसिक फ्रैक्शन है क्या है। अब हम सीखेंगे कि इन बेसिक फ्रैक्शन से बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, या परसेंटेज को मतलब बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज को बड़े फ्रैक्शन में को छोटे फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। अब आ जाओ, अब हम आपको सिखाते हैं।
कि आप लोग ने बड़े फ्रैक्शंस लिखो, थोड़ा सा डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन, यानी कि जो भी होगा बेस फ्रैक्शन से मतलब मूल फ्रैक्शन से नए फ्रैक्शन को बनाना, मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, उसको भिन्न बोलते हैं। अरे वही छोटी भिन्नों को बड़ी भिन्नों में बदलना, छोटे भिन्नों को बड़े भिन्नों में बदलना, या मूल भिन्न जो लिख रहा है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है एकल संख्या, जैसे राष्ट्रपति होता है सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रपति का आपको 50% प्लस बन चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो चीज है, ये धीरे धीरे हो रही है ना, तो उस हिसाब से एक गुजारा होती है। ठीक है, क्या है हो गया ना, डाले चलो। अब जैसे आपको 3/4 की निकालनी है, क्या निकालनी है 3/4। अब इसको आपको परसेंट में चेंज करना है, बिना 100 से मल्टीप्लाई किए हुए, 1 सेकंड में करना है, 1 सेकंड बस, आपके पास 1 सेकंड का टाइम है, जितनी देर में बोलता हूँ उतनी सेकंड में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा है 3/4, ठीक है। अभी हमने आपको बताया है कि 1/4 कितना होता है, 1/4 25%। अभी आपको बताया हमने ना। अब देखो ये हमको हर से मतलब नहीं है, हर दोनों जगह सेम है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप देखो ये 1 जो है 1 से 3 कितने गुना है, 3 गुना है। 1 की टेबल 3 में पढ़ोगे ना, 1 या 3 होता है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में, ऐसा समझ में विद इन सेकंड्स में आपको 100 से ना तो मल्टीप्लाई करना है ना तो डिवाइड करना है, कुछ नहीं, समझ रहे हैं। अब आ जाए, अभी जैसे हमने आपको बताया कि चलो आप ये बताओ 28.56% की फ्रैक्शन है। अब या तो आप इसको क्या करो, इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से डिवाइड करो, फिर काटो पीटो, तभी तो आप निकाल। जो बच्चा ये किया वो समझ लो कि वही सिलेक्शन से आधा हुआ है। अब 28.56% आपको निकालना है। अब इसको रिलेट करना है आपको उसमें, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14.28 बनती है कि नहीं, काफी पलट के देखो। अभी मैंने लिखवाया कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%, लिखवाया ना, समझ में आ रहा ना, जिसकी नहीं समझ में आएगा बताइए। अब देखो 1/7 है, इसका कहीं है 2 गुना तो नहीं है, 2 गुना है ना, तो हम इसका क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको 2 गुना कर दो भाई, तो 2/7 में हमको इसको देखो हर को 2 गुना नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ अंश को मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा ना। तो अब देखो 28.56% की वैल्यू कितना हो गई फ्रैक्शन में 2/7। आसानी से अगर हमको बेस फ्रैक्शन पता है तुरंत हम इसको विद इन सेकंड्स में निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। अभी मान लो इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना हो कि किसी नंबर का 28.56% जो है वो है हमारा कितना 6, कितना है, जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी नंबर का 28.56% कितना है 6। अब x मान के आप लगाने लगे तो पहले आप x लिखो, x का 28.56% निकालो, फिर उसको 6 के इक्वल करो, तभी तो कर पाओगे ना। ये तो बेसिक है, ये तो वही पुराना हिसाब रखा वाला है कि x मान निकालो। हमको ये नहीं करना, हमको ये एग्जाम में नहीं करना। अब देखो किसी नंबर का 28.56, तो अगर आपको 28.56% की वैल्यू पता है, भाई 28.56% की वैल्यू अगर पता है कितनी होती है 2/7, तो जो हर होता है ना, हर जो होता है बेस होता है, क्या होता है, हम हमेशा कोई भी चीज करेंगे तो हर को बेस मानते हैं, ठीक है। तो तो वजह से हमने नंबर को मान लिया कितना है 7, हमने नंबर को कितना मान लिया, x नहीं मानना, हमको सीधे जो भी परसेंटेज दिया होगा उसकी क्या करनी है फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। फिर जैसे हमने हर को कितना माना 7, तो 7 का जब आप 28.5% निकालोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा समझ में। जैसे नंबर हमने मान लिया 7, अब 7 का जब आप 2/7 करोगे तो 2 ही तो आएगा, तो 7 को जब हमने नंबर माना तो उसका 28.56% निकालोगे तो कितना आएगा, तो यही 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये कितने गुना है 3 गुना, ये 7 का भी 3 गुना कर दो, यानी आपका 7 का नंबर कितना हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, x मान के अगर आप सॉल्व करने लगे तो फिर बाहर हो, समझ रहे हो ना। ये आपको करना है, हमको जैसे फ्रैक्शन बड़ा दिया हुआ
उसको हम तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको बेसिक मानेंगे, फिर उसको हम कैसे अभी आप आगे धीरे धीरे सिखाएंगे, अभी तो आपकी पहली क्लास से देख रहे हैं। ऐसे आप देखो ये सही है कि ये सही है, ये आप विदिन सेकंड्स में कर सकते हो नहीं कर सकते? ज्यादा से ज्यादा हमको नहीं लगता कि आपकी अगर प्रैक्टिस है तो इसमें 10 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको लग सकता है। अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है, परसेंटेज पता है, तो आप तुरंत इसको कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। इस तरीके से हमको एग्जाम में अप्रोच अपना ये ना एक्स वाई, एक्स कोई पुराना वाला है कि वही एक्स वाई मानो और उसको वो सब बिल्कुल अलग है। यहाँ समझ में आया कि नहीं समझ में? अब कर पाओगे? ऐसा नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान लो अभी मैंने आपको दिया कि आप बताओ हमको अभी हमने आपसे कहा कि हमको 4/7% सॉरी 4/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। अब या फिर आप इसको ऐसे करो कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको लिखो 400/7, यही तो लिखोगे ना। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करके निकालो, 7 बचे 35, 8 50, 7 50, 1 50 इतना बस। या फिर आप इतना करो, या फिर आप इतना करो, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना नहीं करना है, इससे हमको बचना है। कैसे निकालेंगे? देखो अभी हमने आपको बताया कि 1/7 कितना होता है। अभी हमने 1/7 आपको बताया कितना होता है, 14 फ्रैक्शन में कितना होता है? 14 सही 2/7। ये मैंने आपको भी बताया ना। अब देखो ये हमको इससे ये इसका कितने गुना है? इसका 4 गुना कर दो, बस यही आता है। दो कैसे करना है? जैसे ये लिखा है 14 सही 2/7, जिसको कितने गुना करना है? 4। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? इसको देखो हमको ये नहीं करना। अब देखो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7। तो ये कितने गुना है? 4 गुना है। इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा? 4 गुना। अब देखो पहले क्या करो कि पहले इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया? 14 हो गया, 56 हो गया, प्लस लगा। अब इसका मल्टीप्लाई, अब इसको इंटीजर को हटा दो। अब 4 दूनी 8/7 ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अभी देखो इसको हम सही भिन्न में चेंज कर सकते कि नहीं चेंज? 7 एकम 7 1/7 ये आया ना। 56 में इसको जोड़ दो, यही आ गया कि नहीं आ गया? आ जाएगा ना। 56 में 1 जब 56 प्लस 1 सही 1/7, तो ये 57 सही 1/7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हम आपको अगर आपको पता है तो आप विदिन सेकंड्स में इनको कर सकते हो। अभी आपको धीरे धीरे को याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चंस में धीरे धीरे इसको अप्लाई करोगे, फिर वहां से आप सीखोगे कि कैसे इसको अप्लाई करना। समझ में आया? यहाँ तक समझ में हुआ कि नहीं? आ रहा है ना? नोट करते जाओ, निकाल। अभी जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तब आपके नोट कर लो इसको, हम बताएं कैसे निकालो। हमको 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। जैसे बेस फ्रैक्शन से आपको कैसे बताएंगे? समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा होगा वो बताइएगा, कैसे बताएंगे जिसको भी दिक्कत होगी। हमें नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। 58 में क्या हुआ? आ रहा ना? बताएं दोबारा। कौन सा? ये नहीं समझ में? देखो अभी जब आपको हमने बताया था कि फ्रैक्शन से आपको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बताया था ना। अब इसको भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400/7 आएगा कि नहीं आएगा? भिन्न को आप परसेंट में बदलना, सॉरी भिन्न को दशमलव में बदलना जानते हो कि नहीं जानते हो ना? या उसको सही भिन्न में बदलना जानते हो कि नहीं जानते? देखो ऐसे किया जाता है, ऐसे लिखा है 400/7 लिखा है, 400/7 लिखा है, इसको आपको किसमें बदलना है? सही भिन्न में बदलना है। तो जो आपका हर होता है उससे आप अंश को क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ठीक? अब देखो 7 बचे 35, 5 40, ये 50 होगा कि नहीं होगा? 7 7 50 होगा। ये कितना बचेगा? 1। तो देखो जो आपका भागफल आता है उसको हम सही लिखते हैं। भागफल हमारा कितना आया है? 57। तो इसको हम लिखेंगे 57। जो आपका शेषफल बचता है उसको हम अंश में लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड हमारा मतलब भाग होता है वो सेम। अब आया समझ में कि तुम्हारा नहीं? समझ में आया ना?
अब देखो अब यहाँ पे आ गई ये स्थायी कदम लगाया जाता है इसमें अगर 6 वर्ष बाद अब देखो मान लो उनको 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर तब कैसे करो बेसिक फ्रैक्शन हमने आपको इसीलिए लिखवाया है। अब देखो 1/7 का मैंने अभी आपको लिखवाया है कि 14 सही 2/7% 1/7 1/7 से 4/7 देखो कितना होगा 4 गुना है ना समझ में आया नहीं समझ में तो अगर हम देखो जब हम फ्रैक्शन को 4 गुना कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी तो 4 गुना करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे तो जब उसकी वैल्यू को हम 4 गुना करेंगे तो इसको 4 गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा समझ रहे हो नहीं समझ रहे देखो जब आप 4 गुना जब फ्रैक्शन को हम 4 गुना करेंगे तो वैल्यू को भी हमको 4 गुना करना पड़ेगा। अब देखो इसका जब हम 4 गुना करेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे जैसे 1/7 होता है 14 सही 2/7 इसको 4 गुना करोगे तो इसको 4 गुना कर दो आप तो सिंपल सा आपको क्या करना है 14 सही 2/7 को 4 से क्या कर देना है या फिर आपके पास एक काम है कि आप 14 से 98 करो 100/7 करोगे 4 से मल्टीप्लाई करके निकालो तो फिर वही हो गया पहले बेस वन उससे तो कोई मतलब हमको है तो डायरेक्ट आप क्या करो 14 को पहले इंटीजर को मतलब इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन में नहीं तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो 14 से कितना होता है 14 2 को 56 होता है 56 प्लस अब देखो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको हटा दो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में 8/7 आएगा कि नहीं आएगा ना तो इसको लिख दो 8/7 अब देखो अभी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है अभी इसको हम इसको सही भिन्न में चेंज कर सकते हैं तो इसको जब आप सही भिन्न में चेंज करोगे तो ये आएगा 1 सही 1/7 आएगा कि नहीं देखो जैसे 7 है 7 से जब 8 को करोगे तो 7 एकदम 7 ये बचेगा अभी हमने आपको क्या बताया जो आपका भागफल होता है उसको हम सही में लिखते हैं जो आपका शेषफल होता है उसको हम अंश में लिखते हैं जो आपका भागफल होता है 1 सही 1/7 ये आ गया 56 हमारे पास पहले से था नहीं था तो 56 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा तो इसको हम लिख दिया 57 अब इसमें तो हम इसको जोड़ नहीं सकते तो इसको ऐसे लिख दो 57 सही 1/7 आया समझ में ये तो आपको समझाने में हमको टाइम लगा जब आप इसको देखोगे जब आप इसको क्वेश्चन से सॉल्व करोगे डेली आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये सब चीज रखने की जरूरत ही नहीं है आप उसको डायरेक्ट खत्म कर दोगे विद इन सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को क्या कर लोगे आगे बताएं समझ में आया कि नहीं सर नहीं आएगा फिर से बता देंगे परेशान ना हो ठीक है अब लिख लो और नया सदस्य बचे हुए कार्यकाल 1/12 चलो 1/12 जैसे इसका लिखना है इसका परसेंटेज वैल्यू निकालो तो बताओ और चुना गया सदस्य सॉरी 11/12 सॉरी 11/12 इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालो तो बताओ 100 से मल्टीप्लाई करके कोई नहीं बताएगा पहले हम लोग देखो 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3% अब कितने गुना है 8 सही 1/3 1/12 लिखो 1/12 8 सही 1/3% होता है अब देखो ये 11 कितने गुना है 1 से 11 गुना है कि नहीं है आ रहा समझ में नहीं आ रहा बताएं एक लोग करके तो बताएं अभी नहीं समझ में आएगा हम करने को चलो ठीक है देखो चलो इधर देखो हम इसको बाद में करवा रहे हो कोई जी सर चलो देखो इधर 11/12 की निकाली या तो भाई हमने अभी वही बेसिक तरीका आप लगाओ इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 1100/12 लिखो इसको फिर इसको डिवाइड करके फिर लगाओ ठीक वो चीज हमको नहीं करनी वो चीज हमको आएगी अब देखो अभी मैंने आपको बताया ये चीज हमको नहीं करनी अभी मैंने आपको क्या लिखाया है कि 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3% होता है ऐसे लिख लिया 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3% होता है इसको मूल डाल कितने गुना है
11 गुना है, इसको भी उठा के तुरंत 11 गुना कर दो। 11 गुणे 8 सही 1/3। पहले आपने क्या सीखा, इंटीजर इंटीजर का कर लो। 11 के 88 आ गया कि नहीं आएगा प्लस। अब इसका देखो 1/3 11 से करोगे तो क्या आएगा, 11/3 आएगा कि नहीं आएगा। तेज तो नहीं बता रहे, समझ में आ रहा ना। अब देखो इसको भी अभी हम चेंज कर सकते नहीं चेंज कर सकते, इसको हम सही भिन्न में भी चेंज कर सकते नहीं कर सकते, बताओ कर सकते ना। ये आ जाएगा आपका, देखो क्या 3 सही 1/3 आ, सॉरी 3 सही 2/3, सॉरी 3 सही 2/3 आ गया। 88 पहले से था, 3 इसमें जोड़ दो कितना हो गया 91 सही 2/3, यानी 11/12 की वैल्यू कितनी होगी 91 सही 2/3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अभी ये आपको टफ लगेगा, लेकिन जब आप एक बार इसको समझ लोगे ना, फिर आप इसी से सारे क्वेश्चन करोगे, इतनी मेरी है। जब एक बार आप ये क्वेश्चन कर लोगे, फिर आप बिल्कुल बेहिचक आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड क्वेश्चन लगाने में लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। आया समझ में ना, यहाँ तक कर पाए कि नहीं, सभी लोग कर लिए। अब अगर आगे आएगा तो कर लोगे ना इस टाइप से। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो सर ये 11/3 जो है हो गया ना, नोट कर लिया सर, एक मिनट सर, ये जो 11/3 है ये, अब देखो इसको 11 ये हो गया, 11 का 88 हो गया। फिर देखो 11 गुणे 1/3 करोगे तो 11 एकदम 11/3 ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर इसको जब सही भिन्न में चेंज करोगे तो ये लिखा हुआ है 3 सही 2/3, देखो 3 दिया 9 दूसरी 11/3 ये लिखा है कि नहीं लिखा है, आया समझ में कि नहीं आया, फिर बताएं। अब इसमें कुछ अंतर नहीं आया समझ, आया ना। तो इसको जब आप सही भिन्न में चेंज करोगे तो 3 सही 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 88 पहले से था, 3 ये तो 91 हो गया कि नहीं हो गया, तो 2/3 को हम ऐसे आया समझ में। देखो आप लोग इस तरीके से पहली बार पढ़ रहे होगे, हमको लगता है जहां भी ये पढ़े या नहीं पढ़े हो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं भी पढ़े होगे आप इस तरीके से नहीं पढ़े होगे कि पढ़े होगे, बताओ। तो आपको थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार समझने के बाद आप क्वेश्चन खुद आसानी से बनाओगे। ये आया समझ में कि नहीं आया, लेट्स करें इसको। क्या अंतर है, ये लोकसभा स्पीकर जो है अब जैसे देखो 40/9, इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है, कैसे बताओ। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले। देखो ये तो वही बेसिक तरीका है कि भाई 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 4000 आएगा, 4000/9 लिखो, फिर 4000 से 9 को भाग करो, सॉरी 9 से 4000 को भाग करो, फिर उसको लिखो, ठीक। तो हमें जहां तक हो सके वो उससे बचना है। तो 40/9 को देखो हम इसको सही भिन्न में चेंज कर सकते नहीं चेंज कर सकते ना। तो इसको सही भिन्न में अगर हम चेंज करेंगे तो ये आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा 4 सही 4/9 आएगा कि नहीं, ये 4 से 4/9। सही भिन्न को विषम भिन्न में बदलना या विषम भिन्न को सही भिन्न में बदलना, ये तो आता है आप लोगों को ना। जिसको ना आता हो बताओ, वो भी बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो आप अगर डरोगे, आप अपनी कमी हमको बताओगे नहीं तो हम उस कमी को जानेंगे नहीं। जब हम उस कमी को जानेंगे नहीं तो हम दूर कैसे करेंगे। भाई हमें लगता है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सही भिन्न को विषम भिन्न ये सब आप जानते हो। भाई अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आप परेशान ना हो, हमको बताओ, हम उसको भी बताएंगे, समझ रहे हो ना। तो अब देखो 40/9 ये, अब इसको हम 4 से 4/9 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो अभी हमने आपको क्या बताया कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होती है 100%, अभी मैंने लिखवाया। तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, कितने की बराबर होती है 400 के। 1 की वैल्यू 100, अभी हमने आपको बताया कि 1 की वैल्यू 100% होती कि नहीं होती। तो 4 की वैल्यू इसका 4 गुना है तो इसका भी तो 4 गुना करेंगे, आ रहा समझ में ना। तो ये 400% हो गया कि नहीं हो गया ना। अभी देखो अब ये कितना बचा, अब 4 का तो हमने काम कर दिया, कितना आ गया 400। अब देखो 4/9 क्या है, अच्छा अभी देखो हमने आपको लिखवाया कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 11/9। देखो आपको हमेशा जब बेस फ्रैक्शन से बनाना है तो आपको हर पर फोकस करना है कि हर से हम कहां से रिलेट कर सकते हैं।
जैसे देखो हमने 1/9 आपको बताया कितना होता है 11 से 1 बटे 10 11 सही 1 बटा 9 अब देखो ये कितना गुना है इसका 4 गुना 4 गुना इसका भी 4 गुना करोगे तो 11 चौके अब तो डायरेक्ट इसी को 11 चौके 44 और फिर एक अब इसको देखो अब फिर इसको 1 से करोगे तो कितना आएगा 4/9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी में 400 और 44 कितना हो गया 444 हो गया 4/9 उड़ा दिए नहीं उड़ा दिए तो ऐसे जब आप धीरे धीरे अभी सिर्फ जब 2 4 6 क्वेश्चन आप करोगे ना फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाए और जब आप प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट आपने देखा रिलेट किया और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ तक समझ में आया। अब कर पाओगे नहीं कर पाओगे हो जाएगा ना। अभी धीरे धीरे जब पढ़ोगे अभी इसको याद नहीं करना बस खाली आपको क्वेश्चंस लगाने वही से आपको ये आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही आपको आ रही भैया बिल्कुल नहीं आए भी बता देना भैया हम दोबारा बता देंगे जहां आपको कोई डाउट हो तुरंत बताओ। देखो 40/9 का मैंने पूछा था इसको आपने पहले सही भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब सही भिन्न में कन्वर्ट करना आपको अभी हमने बताया कि 9 से 40 को भागना 9 चौके 36 4 40 बचा इसको सही में लिखो 4 इसको ऊपर लिखो इसको नीचे लिखो ये हो गया ना 4 से 4/9 यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो 1% की सॉरी 1 की वैल्यू कितनी होती है 100% अभी मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया तो 4 की वैल्यू कितनी होती है 400%। अब बचा कितना हमारे पास 4/9 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 से 1 बटा अभी लिखवाया है कॉपी पे तो इसका ये कितने गुना है 4 गुना तो भैया इसका भी हम 4 गुना करेंगे तो अभी मल्टीप्लाई करना आसानी से कैसे तो पहले इंटीजर का मल्टीप्लाई किया 11 चौके 44 फिर भिन्न से मल्टीप्लाई किया 4 एकदम 4 बटा 12 समझ में ना। अब 44 से 4 बटा ये 9 ये 400% ये बड़े परसेंट ये तो इसको जोड़ देंगे तो 400 में 44 जोड़ेंगे 444 हो जाएगा 4/9 ऐसे लिख देंगे ऐसा समझ में नहीं आया क्लियर है ना। कोई डाउट बताओ कोई डाउट सब क्लियर है चलो। अब यहाँ हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली चलो देखो 71/12 की वैल्यू बताऊंगी 71/12 की परसेंटेज वैल्यू बताऊं अब इसकी परसेंटेज वैल्यू बताऊं पहले इसको क्या करो पहले इसको सही में चेंज कर लो पहले 71/12 को सही में चेंज कर लो सही में जैसे चेंज करना बताया ऐसे मत करो देखो कहां गया बोलो अभी बताता हूं 12 की टेबल पढ़ो 71 तक 12 पंचे 60 12 6 72 ज्यादा हो गया कि नहीं होगा तो 5 12 पंचे 60 5 बार गया तो 5 लिखो यहां पे 5 सही शेष कितना बचा 12 पंचे 60 11 बचा ना 11 ऊपर लिख दो नीचे बस 12 अब इसको निकालो देखो 5% है 5 है जो इंटीजर में 5 है ना तो 5 का कितना हो जाएगा 1 का 100 तो 5 का कितना हो गया बताओ 1 का 100 तो 5 का कितना हो गया 500 लिखो। अब आपके पास बचा कितना बचा 1/12 कितना होता है 8 सही 1 बटा 8 सही 1 बटा 3% कितने गुना है 11 गुना है 8 सही 1/3 को 11 गुना कर दो अभी मैं समझा रहा हूं चलो देखो नहीं कर पाए ना चलो देखो बता रहा हूं इसको हम बना कितना है 40 बट कितना है 71/12 है। अब इसको सही बिंदु में तो चेंज अप करना जानता है कि नहीं जानता है तो सही बिंदु में इसको चेक करो कितना आएगा 5 सही 11/12। अब देखो 5 को उठाओ 1 की वैल्यू कितनी 100 1 की वैल्यू कितने परसेंट 100 के परसेंट तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 500%। ये हो गया कि नहीं हो गया ना। अब बचा कितना 11/12 बचा 1/12 कितना होता है
अभी मैंने बताया कि 1/12 होता है 8 सही 1/3 कितने गुना है, कितने गुना, 11 गुना है ना। तो ये 11, इसका भी 11 गुना करोगे तो 11 8 कितना होगा, लिख लो 88 हो गया। फिर 11 को 1/3 में करोगे अगर यहाँ से तो 11 1 कम 11/3 आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। देखो देखो 5 को हटा दिए, अब बचा कितना, 11/12 बचा, 11/12 बचा। अब देखो 1/12 कितना होता है बताओ, 8 सही 1/3 होता कि नहीं होता, होता है ना। अब ये देखो ये तो सेम है, इससे हमसे मतलब नहीं, ये कितना गुना है, 11, इसको 11 से गुणा कर दो, 11 गुणे 8 सही 1/3%। तो अब देखो इसको कैसे करना है, इसको या फिर आप ऐसे करो 8 3 24 1 25 लिखो, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करो, इतना करोगे तो काफी टाइम लगेगा। देखो पहले इंटीजर का कर लो, तो 11 8 88 लिख लिए। अब 11 को, अब देखो इसको कर लिए तो इसको हटा दो, अब कितना बचा, 11 सही है, सॉरी 11 गुणे 1/3 बचा। अब इसको करोगे तो 11 1 कम कितना हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। अभी देखो अभी नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, क्योंकि ये सही भी में चेंज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 सही 2/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आगे समझ में आया। 88 ये था, 3 ये कितना हो गया, 91 हो गया, 2/3 ये है तो ये कितना हो गया, 91 सही 2/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब 500 पहले से था, 591 सही 2/3% कितना हो गया, 91 सही 2/3। अब आए समझ में कि नहीं आया, अब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो एक तो करके दिखाओ। देखो 32/3, अब ये करके दिखाओ। मैं थोड़ा सा है पहले इसको उसमें चेंज कर लो, सही है नहीं, इतना मैं बता दिया हूं। चलता आप बताओ कहां बात हो, अरे समझ में आवत है कि ना। जी सर। पहले इसको सही में चेंज कर लो, कर लिए ना। अब देखो अब वही आप करो जैसे बताया मैंने, पहले इंटीजर देखो, इंटीजर का निकालो पहले। देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको श्योर है प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर आपको इतना मैं दावा करता हूँ कि मैथ इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कभी, ठीक है। आप करो अभी नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा यार, काहे परेशान हो, मैं तो खड़ा ही हूँ। ये 4 बार में ठीक है ना, बस ये सही 2/3 जब एक गलत नहीं पाई 960 सही 2/3 वेरी गुड, 966 सही 2/3, हां बहुत सही, तो निकाल लिया। और कोई निकाल पाया, एक तरफ फाइल का और दूसरा तरफ मैं मात्र को लेके बैठे हैं, ठीक है। अगर आपका जब दूसरा तरफ दिए गए तो दूसरा को निकाल करते हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो तुम्हारा हो गया ना, निकाल लिया, वेरी गुड, ऐसे निकालना। अब आ गया समझ में। अब अगर कोई जिद्दी जारी कर लोगे ना, तुम्हारा आया, हाँ अब देखो हो गया ना। अब ये देखो कितने गुना, ये 2/3 है, 1 कहाँ गया, 1/3 ये लिखो, नहीं ये तो अच्छा, ये तो सही किए हो ना। अब देखो 1/3 की वैल्यू है ना, यहाँ 1/3 ऐसे लिख लिया करो। देखो जैसे अभी जो मैं बता देता हूँ, पर देखो जैसे अभी था, अभी मैंने क्या बताया, 29/3 है, कितना है। अब पहले इसको चेंज कर लो, तो 3 9 27 और 2 ये इतना आ गया ना। यहाँ तक बात ये सभी लोग, ये तो 9 हो गया ना, 900% ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ, 900% हुआ कि नहीं हुआ। अब कितना बचा, 2/3 बचा, इसको यहाँ लिख लो 2/3। ये चीज ये पहले जो लिखे वैसे ऐसे लिखा करो, 1/3 इक्वल टू कितना होता है, 33 सही 1/3%, ठीक। अब देखो ये कितने गुना है, 2/3 यहाँ है, यहाँ 1/3, ये कितने गुना हो गया,
कितने गुना हुआ? 2 गुना। इसका भी तो 2 गुना करोगे। तो 33 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने को? 33 सही 2/3 ये लिखा है, 33 सही 1/3 ये लिखा है। हाँ लिखा है ना। अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे? पहले इंटीजर करना। तो 33 गुना कितना हो गया? 66। अब इसका मल्टीप्लाई करो 2/3 हो गया। तो ये इतना वर्ष 900% हमारे पास पहले से था। 66 से 2/3% ये है, तो कितना हो गया? 966 से 2/3%। ऐसा समझ में कि नहीं आया? बताओ हो पाएगा कि नहीं? अब कर पाओगे? ठीक है। चलो अब कुछ लिख लो, अभी घर से करके लाना। तुम प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आज में कल से हम क्वेश्चन कराएंगे, पक्का है। कल हम क्वेश्चन सिखाएंगे कैसे किया जाता है। कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ हो पाएगा ना? देखो 35/6 43/6 और किसी को 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना गलती से। 35/6 कितना लिखा? 11/7 37/15 37/15 लिखा। तो सही हो चुका है। उत्तर बाकी के बाद 14/12 तो दोनों तत्वों का 5/6 6/7 फिर अब इतने आप करके कल लेके आओगे प्रैक्टिस। ठीक है, फिर कल हम आपको इनके क्वेश्चन इनसे कैसे बनाना है वो हम आपको सिखाएंगे। यहाँ तक हो सकता है आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बताओ। हो गया ना? अब इनसे जब आप क्वेश्चन निकालोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। जब ये क्वेश्चन करोगे घर पर 100 से मल्टीप्लाई करें, वो तो देखो वो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। वो कच्चे 6 का लड़कों को देखो कर तो वो भी लेगा, लेकिन कहने का मतलब स्पीड से काउंट कर। अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है, आपको नॉलेज चाहे जितना हो, एग्जाम में सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आप अथाह नॉलेज के भंडार हो, लेकिन अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओ। एग्जाम में मेन मैटर करता है स्पीड। तो ये क्वेश्चन कर तो लेगा 6-7 का बच्चा भी, लेकिन कितनी जल्दी करना है। तो जल्दी जो बच्चा करवाएगा वो सिलेक्ट होगा। क्वेश्चन तो यहाँ पे दिए जाएंगे और 6 का बच्चा 7 का बच्चा आप भी कर लोगे, क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, लेकिन उनको स्पीड में कैसे बनाना है ये जो बच्चा सीखेगा उसी का सिलेक्शन। समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखिए। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है। किसी भी बच्चे को ले जाके इसको दे दोगे, पहले वो उसको सही बिंदु को विषम बिंदु में चेंज करेगा, 100 से भाग, फिर उसको उससे भाग करेगा, फिर वो डेसिमल में निकाल के आपको दे देगा। लेकिन अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है ना। तो जब हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो वहां पे दिक्कत है। आपको टाइम कैसे बढ़ाना है, आपको टाइम कैसे करवाना है, समझ रहे हो? आप कम समय में अच्छा सॉल्यूशन बनाए। तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, पता ही नहीं। अभी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको हम बाई ऑप्शन कैसे बनाया जाएगा, यूनिट डिजिट से कैसे बनाया जाएगा, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से हमको आंसर लाना है। समझ रहे हो? ये चीज जब आप सीख पाओगे फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मैं क्या बात है, जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे फिर आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो। कि आप देख रहे हो कंपटीशन कितना है, एक वैकेंसी के लगभग 2-2 हजार 3-3 हजार फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और जब आप फिर 3,000 में अगर आपको बनानी है जगह तो फिर 3,000 से आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा उससे कुछ नहीं करोगे तो फिर आप फिर उन्हीं के तरीके से बैठे रहोगे। तो अगर सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है भैया, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर टाइम पास करना है तो क्या है, आओ जाओ क्या मतलब है। टाइम पास का माँ बाप को धोखा दे रहे हो आप। आज अगर आप 5-8 घंटे काम नहीं करोगे
तो कल आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। सॉरी भाई, माँ बाप कब तक खिलाएंगे? उनकी भी एक सीमा है भाई। सभी लोग 20-22 साल से तो ऊपर होंगे, 22 साल तक तो लगभग होंगे। तो अब क्या 2-4 साल माँ बाप और खिला देंगे, उसके बाद वो आपसे उम्मीद करने लगेंगे कि हमको कुछ चाहिए। अभी तो आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर वो चाहिए। तो अगर आप आज 8 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो कल 12 घंटे आपको किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भी करोगे भाई, कोई फ्री का पैसा तो देगा नहीं, किसी दूसरे के हाथ से पैसा लेना बहुत मुश्किल काम है। जब वो तुमसे वो 10,000 का काम लेगा तब आपको 1,000 देगा, समझ रहे हो? जब आप उसके लिए 10,000 का काम करोगे तब शाम को आपको 1,000 पकड़ाएगा। तो आज अगर आप 8 घंटे मेहनत कर लोगे तो कल आपको 12 घंटे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आज आप 8 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो कल आपको 12 घंटे मेहनत करने के लिए आप तैयार ही रहो, क्योंकि भाई खाना है, कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और कैसे भी कमाओगे, कमाना भाई ये क्या है, चोरी कर भी नहीं सकते, डकैती कर भी नहीं सकते, फिर क्या रास्ता बचता है भाई? कोई दूसरा रास्ता तो हमारे पास है नहीं, इतने बड़े हम काबिल है नहीं। अगर कोई करोड़पति बाप होता तो हम यहाँ पढ़ने क्यों आते? यूपीपीएससी यूपी की तैयारी करने क्यों आते? नहीं बैठ के 4 व्हीलर में घूम रहे होते। जो भी बच्चे सरकारी नौकरी सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे ज्यादा है। जितना बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है सब मिडिल क्लास का बच्चा। भाई किसी नेता का बच्चा तैयारी करने जाता है? किसी उद्योगपति का बच्चा तैयारी करने आता है? नहीं आता। इसमें सब मिडिल क्लास वाले हैं, पर उनके लिए एक सिर्फ सरकारी नौकरी उनकी जिंदगी को सुधारना, ये मतलब है। ठीक है, तो भैया मेहनत आज कर लोगे, सेलेक्ट हो जाओगे कहीं तो पूरी जिंदगी आराम करोगे। अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे तो फिर पूरी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा। और आज आजकल बहुत सारे उदाहरण देख रहे हो, आप लोग छोटे हो नहीं, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, रोज आप पेपर्स पढ़ते हो। तो अब ये चीज आप लोग प्रैक्टिस करना, आप तो देर से आए, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस, और 10 बजे आप लोग आ जाओ, क्योंकि हम पूरी कोशिश करें। मैथ का सिलेबस ज्यादा है, घंटे आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा देके हम किसी तरीके से आपको ये करना है क्या, तो वही तो हमको यही तो करना है कि आप हम 1 घंटे 1.5 घंटे आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग 10 बजे करेक्ट आ जाओ, जिससे कि हम 1-1.5 घंटे में आप आ देखिए। आप कल हम आपको क्वेश्चन करना बताएंगे, समझ रहे हो ना? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन फंसे उसको लेके आओ, हमसे पूछो, हम बताएंगे। अब प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा लो, ऐसा जवाब भी उठा लो, ठीक है, वो भी पीपीटी के लिए होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कोई भी बुक आप उठाओ, जैसे हमने आपको परसेंटेज 3 दिन में खत्म, फिर आप उससे क्वेश्चन लगाने लगोगे, जब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर से आप देखोगे कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले आप एक टॉपिक खत्म करो 2-3 दिन में, फिर उस टॉपिक को प्रैक्टिस करो, उसमें जो क्वेश्चन फंसे वो लाके हमसे पूछो, समझ रहे हो? जिसके पास जो कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक हो, जरूरी नहीं आर्य अग्रवाल हो, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक तो किसी सबके पास होगी ना, तो उससे आप सॉल्व करो। कोई जरूरी नहीं आर्य अग्रवाल हो या कोई और बुक हो, किरण होती है, लक्ष्मीकांत, बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में, कोई भी बुक आप उठा लो, उससे जैसे आप अभी तो कुछ उसमें कर नहीं पाओगे, एक चैप्टर आप खत्म कर दिए, परसेंटेज आप खत्म किए, फिर उससे आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो, क्वेश्चन बनाओ भाई। देखो मेहनत दबा के 1-1.5 महीने में मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा, ये पूरा अरिथमेटिक में कम से कम 15 टॉपिक अरिथमेटिक में, 2 टॉपिक आपका एडवांस का, एक तो अलजेब्रा, एक मेंसुरेशन, ठीक है, तो वो भी कवर करना है। तो हमें पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको इसी 1 महीने 1.5 महीना, जो 1.5 महीना भी नहीं, तो शायद 18 फरवरी को पेपर आ रहा है, नहीं हो गया तो हट गया बच्चा, शायद वो 18 फरवरी को, कल मैंने देखा था कि 18 फरवरी को हो सकता है पेपर। अब जो भी मान के चलो 1 महीने 10 दिन, चलो मान लो 11 के हिसाब से 1 महीने 10 दिन में हमको इतना कवर करना है कि हम वहां पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। जल्दी से जल्दी परसेंटेज खत्म करो 2-3 दिन में, फिर रेशियो से लगभग आप मान के चलो 15 दिन में आपकी, 20 दिन में अरिथमेटिक खत्म करो, 2-3 दिन में उधर बचेगा आपका 10 दिन, उसमें हम एडवांस खत्म करा देंगे। उसके लिए आपको भैया अगर हम ही सारे क्वेश्चन हम ही कराएंगे फिर नहीं कराना, सारे क्वेश्चन अगर हम ही कराएं तो फिर पॉसिबल है ही नहीं सिलेबस में, क्योंकि मैथ का सिलेबस खत्म करने में अगर आप वास्तव में मैथ पढ़ोगे ना तो सिलेबस खत्म करने में 8 महीने लगते हैं,
अगर आप अच्छे से मैथ पढ़ोगे तो आपको सिलेबस अगर मतलब ऐसे पूरा है कि बिल्कुल मैथ में आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको मैथ खत्म करने में 8 महीने कम से कम लगेंगे। समझ रहे हो? 8 महीने से पहले अगर आपको कोई सिलेबस अच्छे से मैथ का कंप्लीट करा रहा है तो समझ लो कि वो हमको सिर्फ ऐसा बता रहा है कि इजी इजी कर लिए। अगर आपको इजी टू मॉडरेट जाना है मतलब बेसिक से हाई पे जाना है कम से कम 8 महीने दोगे तब आप चाहे पूरा मैथ कंप्लीट करोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ मैथ जानते हैं। समझ रहे हो? तो अगर हम ही सारा क्वेश्चन कराएंगे फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्वेश्चन करा दें। तो हम अगर 2 बताएं तो आप 5 जब लगाओगे घर पे बैठ के उसमें जो फंसेगा आप लाके हमसे पूछोगे तब जाकर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और हम अपनी पूरी कोशिश कर आज हमने इतना बता दिया, अब कल हम आपको क्वेश्चन का अप्लाई कैसे करना है हम कैसे भी बताएं, चाहे आपको 2 घंटे पढ़ाना पड़े चाहे 3 घंटे पढ़ाना पड़े, सिलेबस की गारंटी हमारी, बस मेहनत आपको करनी है। उसके बाद जब आप एग्जाम पेपर मैथ उठा के देख लेना उससे बाहर कुछ भी होगा तो बताना हमको। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आया तो आप 20 सेकंड में उसको करोगे, इतनी मेरी गारंटी अगर आप प्रैक्टिस की हो। इस तरीके से परसेंटेज आपको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, देख लेना कहीं भी और किसी भी कोचिंग में बारह में चले जाना और एक दिन पढ़ के देख लेना। जिस तरीके से मैंने परसेंटेज आपको बताया इस तरीके से कोई बता देगा तब आके हमको आप बता देंगे। ये तो गए थे, कहाँ गए थे? राठौर बताए रहे हैं तो बताएंगे 100 से पूरा करो निकालो खत्म परसेंटेज, क्वेश्चन 2 कराएं खत्म। अब कल हम आपको कम से कम 8 10 15 क्वेश्चन तो करवाएंगे इस पे बेस, फिर आप अप्लाई करना से अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना 28.56 वाला, कितना ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर, और कल पूरे जोश और उसके साथ 10 बजे आप लोग आ जाइए। हम कोशिश करेंगे कि हम 1 से 1.5 घंटा आपको दें, क्योंकि आप अगर हम 2 भी सिलेक्शन दे देंगे तो हमारा एक नाम हो, हम अपने नाम के लिए। अगर हम आपको 2 सिलेक्शन दे दिए ना तो फिर हमारा भी नाम होगा, कोचिंग का भी नाम होगा। आपके हमको आपने कुछ दे दोगे ना, हमारा आप कुछ दे दोगे लेकिन हमारा नाम होगा, आपकी जिंदगी सुधर जाए। ये मतलब तो आज के लिए इतना ही छोड़ना है, बाकी मिलते हैं कल 10 बजे। सभी लोग बिल्कुल 10 बजे, चाहे जितना ठंडा हो, अगर नौकरी लेनी है तो ठंडी गर्मी भूख प्यास सब छोड़ो, सिर्फ एक टारगेट बनाओ कि हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जीके के लिए देखो, जीके अगर मान लो यहाँ पे पढ़वाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़वाते तो जीके के लिए आप एक लूसेंट की बुक ले लो। लूसेंट सबके पास वो भी हमें लगता है सबके पास ना, बस लूसेंट आपके यूपीपी के लिए सफिशिएंट है। आप दबा के 2 से 3 घंटे जीएस पे दो, 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे जीके पे दो, जीके जीएस वहां से आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग अभी सर आगे पढ़ाए क्या बचा क्या, हिंदी आप लूसेंट की सभी के पास होगी। हिंदी में हमें नहीं लगता ज्यादा कुछ पढ़ाना पड़ता है, हम तो पढ़े नहीं कभी हिंदी, एमएसएससी सीजीएल में हिंदी कभी आता है, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है। और यहाँ पर तो जीके जीएस के अथाह है, उसका कोई सिलेबस नहीं है, जितना ही पढ़ा एक किताब पढ़ लो दूसरी कर लो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो। और मेन चीज है रिवीजन, तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आप आज पढ़ोगे कल उसका रिवीजन नहीं करो परसों नहीं आएगा। मेन चीज है रिवीजन, जितने आप रिवीजन करोगे उतने आप उस दिशा में एक्सपर्ट। तो ये चीज ठीक है, तो मिलते अभी उस सर आएंगे रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यही सब चीज है भैया, मेहनत कर लो, पढ़ लो। माँ बाप को आपसे बहुत सारी उम्मीदें, उन्होंने आपको पढ़ने भेजा है तो ये भेजा कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, तो फिर हमको आगे सहायता मिलेगी। फिर आप अगर उनके पैसे का फिर दुरुपयोग करोगे तो फिर कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो मेहनत का पैसा आपको देते हैं, वो खुद नहीं खाते कमाते हैं लेकिन हमको जरूर खिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।